दोस्तों आज ये मेरा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने यहाँ तक बताया था कि कैसे सारे देवताओं को छाला, वहाँ पर सारे देवताओं के नाम पर नाचे। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेस चलता है वहाँ पर सारे लोग परेशान होते हैं। जो मेरे आज की कहानी रहेगी इसी पर आधारित रहेगी कि कैसे देवताओं को छलने के बाद आगे आते हैं, आगे आने के बाद फिर अपना इंसाफ देते हैं। इंसाफ देने के बाद वहाँ पर जितने भी लड़ाई होती है हवन कुंड में बड़ी भयंकर, एक के बाद एक मतलब गाली गलौज ये सारी चीज़ों का होता। और देवताओं की पोल खोली जाती है एक के बाद। जो धामी थे बड़े बड़े वो क्या नाम कहते हैं, सारे शांत होते जाते हैं और ये अपना आगे को रास्ता साफ करते जाते हैं। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहे। मैं हेम, जो मुझे आपसे कहानियाँ मिलती हैं मैं वही कहानियाँ आप लोगों के बीच में दोहराता हूँ। और यदि आपके पास भी कोई उत्तराखंड की रिलेटिव सच्ची कहानी और सच्ची घटना है प्रमाणित, वहाँ के लोगों को कोई इसके ठुकरा ना सके, तो आप मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क करें और मैं अवश्य बात करूँगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं कि यार ये कहानियाँ झूठी हैं, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, ये फैला रहे हो। देखो उत्तराखंड देवभूमि है और मैं भी इन चीज़ों को बहुत कम मानता हूँ। मैं भी प्लेन्स का रहने वाला हूँ, दरअसल मैं भी बहुत कम मानता हूँ इन चीज़ों को। लेकिन जहाँ पर सत्य और प्रमाण है, जहाँ पर हमारी आंखें देखती हैं, उस चीज़ को मैं कभी ठुकरा नहीं सकता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भाई को, देखो किसी के बारे में लिख के बोलना ये करना बहुत गलत चीज़ है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ। यदि आपको लगता है किसी को कि यार हेम गलत बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो मैंने बोला है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, आप मेरे से फेसबुक में आके किसी भी बात में आके आप बात करो। आप चैलेंज करना चाहते हो चैलेंज करो, या किसी चीज़ में कुछ करना चाहते हो सके मैंने गलत बोल दिया तो आप मुझसे बात करो उस विषय में, मैं आपको वहाँ पर से जवाब दूंगा हर चीज़ का। ये नहीं कि हेम ने कुछ भी बोल दिया है और ये सारी चीज़ें मिथ्या है और अपनी एक कहानी गढ़ी हुई जो है तुम उसे बनाते हुए चलो, वो गलत चीज़ है दोस्तों। बात करने से ही समाधान होता है किसी चीज़ का, ये मेरा मानना है। और यदि अपनी चाल तुम्हें चलते जानी है तो आप अपनी दिशा में चलते जाओ। और दोस्तों उसमें हम कुछ नहीं कहते। आप मेरा कभी किसी पर दबाव नहीं रहता है, किसी को मानो या मत मानो। मैं यदि आप किसी मुसलमान वीर को मानते हो वो आपकी इच्छा है, स्व इच्छा। लेकिन मेरा ज्ञान काम क्या है, आपको ज्ञान दिलाना। सबसे पहले आप क्या हो, हिंदू हो तो हमारे जो ग्रंथ में मैं राम का वंशज हूँ, मैं हनुमान जी का वंशज हूँ, मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, मैं शिव जी का वंशज हूँ, तो मैं हर हमेशा हिंदू का प्रचार करूँगा समय रहते। मैं आप लोगों को कहानी बताऊँगा, समय रहते हमें समझ जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी पर चलते हैं आज की। और हर हमेशा मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप अगर राम के वंशज और हनुमान जी को अगर मानते हो तो अपने हिंदू देवी देवताओं को मानो। हो सकता है आज समय रहते अभाव रहते उनकी शक्तियाँ यहाँ प्रचंड हैं हमारे उत्तराखंड में, लेकिन आप समय के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने, आप उनको मानना कम कर दोगे तो शक्ति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और डेली पूजा करने वाले तो दोस्तों आपको पता ही है पूजा करवाने वाले कौन रहते हैं, और जिनकी पूजा ना भी करो तो वो वैसे ही खुश रहते हैं आपके ऊपर। तो दोस्तों जब हवन कुंड में डेली लगातार ये छलने का और ये करने का प्रोसेस चलता रहा, कभी किसी धामी के नाम से कभी किसी धामी के नाम से, तो वहाँ जितने भी धामी बैठे थे उन सबको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। जब इनको गुस्सा आ गया वहाँ पर, तो इन्होंने क्या करा, वो सब धामियों ने वो लड़के को पकड़ा और उसके मतलब उसको बोलने लगे तू कहाँ का देवता है, ये है, लोगों को छल रहा है, तू एक दिन से ये आ रहा है, वो दिन से ये हो रहा है, यहाँ लोगों को तूने परेशान कर दिया है, गुम देश की बात चल रही है। तो ये सारे धामी लोगों ने घेरा वहाँ पर। तो उसमें से कुछ देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चल रहा था वहाँ पर, तो हर जगह की रीत होती है। कुछ समझदार लोग होते हैं और कुछ तांत्रिक लोग भी होते हैं, बाकी कुछ गुस्सैल भी होते हैं। जिस हिसाब से हमारा कलयुग है, हर कोई अपनी तरह से क्या कर रहा था, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि गांव में ऐसा पहली बार भी हो रहा था उनके, क्योंकि सारे जो डंगरिये बंद कर दिए गए थे, कोई डंगरिया नाच नहीं रहा था। और केवल इनकी कहानी के हिसाब से ये था कि वहाँ पर बोल दिया था कि माता रानी ने इनने बोला था
कि तुम पंचबली देवता को बुलाओ। अब पंचबली देवता वहाँ पर कोई नाच नहीं रहा था दूसरा, तो ये क्या पड़ गए थे, बंदिश में पड़ गए थे सारे, मतलब देवी देवता और सारे बंदिश में पड़ गए थे। और यहाँ से पंचबली देवता जो देवता थे, अब वहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई का माहौल हो गया। फिर क्या हुआ, ये एक दूसरे के जो नए और सीनियर जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर धोनी में नाचने वाले थे, तो उनको गुस्सा आ गया, तो उनने इनके पास चले गए। इनके पास गए, इनके पास जाने के बाद उनने क्या करा, इनकी गर्दन पकड़ दी। उन्होंने कहा तू बताता है कौन है नहीं है करके। तो इतने में क्या हुआ, इनको गुस्सा आया, तो 3-4 लोगों ने इनको पकड़ा था। तो ये इन पर इतनी ताकत कहाँ से आ गई भगवान जाने, या इन पर कितना बल आया। तो इन्होंने क्या करा, फट से क्या नाम कहते हैं, पलटी मारी और उनको धोनी पे चिपड़ दिया चाकू को, और अपना उनके ऊपर आ गए। फिर उनसे कहा तुम मुझे आग में डालना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं जब धोनी में नहीं जा सकता हूँ, मैं आग से डरूंगा। तो ये फट से क्या हो गए, धोनी में कूद गए। बोला जाता है 2 या 3 मिनट ये धोनी में खड़े रहे वहाँ पर, और सबकी आंखों के सामने की बात है। किसी के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है वहाँ गांव में। उसके बाद जब ये परेशान हो गए सारा, वहाँ के सारे गांव वाले, तो जब से कोई चीज़ नहीं हरा पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, तंत्र की विद्या डालते थे। बोलते जब अगले दिन की जब धोनी लगी, तो इनने उस टाइम पर, वो टाइम भी ऐसा था और शक्तियाँ भी ऐसी थी लोगों के पास। देखो प्लेन्स वालों के लिए इस चीज़ को मानना असंभव है, लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं, जो हमारे पहाड़ के जो भाई वगैरह रहते हैं, तो वो इस चीज़ का निवारण भी जानते हैं और कष्ट भी जानते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे पहाड़ वालों ने देखी हुई भी हैं, वो समझ जाएंगे। भले प्लेन्स वाले ना समझे इस चीज़ को, ये कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उनने क्या करा, बारिश का मौसम कर दिया और तूफान बुला दिया। आज उन्होंने कहा आज इतना तूफान ले आएंगे हम और ये कर देंगे, ये धोनी तक पहुंच भी नहीं पाएगा और धोनी लगने भी नहीं देंगे आज। तो इनने जब अपने मंत्र संतों से विद्याओं से कर दिया और घोड़े पर इतने मंत्र छोड़ दिए कि ये उठ के आ भी ना पाए वहाँ तक। लेकिन इधर क्या हो रहा था, इधर भी जो लड़का था उसको सब सपनों में पता लग जा रहा था कि अब तेरे साथ आज ये होने वाला है, ऐसे तेरे साथ करने वाले, तेरे साथ ऐसा खेल करने वाले, ये करने वाले हैं। जब लड़के को सब पता लग रहा था सारी बातें, तो उसने क्या करा, लड़के ने वो सारे जादू को काट दिया। जो तूफान उधर आ रहा था, तूफान का रुख बदल दिया, और जो हवाएं आ रही थी, हवाओं का दिशा बदल दी। क्योंकि जो देवता इन पर आ रहे थे, तो सबकी दाढ़ियां काटने में सक्षम थे। एक के बाद एक दाढ़ी, एक के बाद एक दाढ़ी वो काट सकते थे। जब ये वहाँ पहुँचे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, हर प्रकार के आदमी होते हैं, हर प्रकार की विचारधाराएं होती है। कुछ जो सीनियर उसमें से नाचने वाले थे, अब वो तो देखो ज्ञान हर किसी को होता है, और तो उन्होंने कहा यार इसे नाचने दो, जो बता रहा है बताने दो, इसकी इच्छा पूरी करने दो भैया। लेकिन कुछ नगरी हो रहे थे, ऐसे कैसे नाच जाएगा, ये मामू की धोनी है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे नाच जाएगा, ये इसकी धोनी है, मामू हार ऐसे होते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे यार ये हमारे रेडी बाबा की धोनी है, कैसे नाच जाएगा, न मैया की धोनी है, मैया नाचेगी हमारी, ये नाचेंगे। कुछ लोगों के दिल में मतलब अहंकार वगैरह भरा होता है। क्योंकि मैं थोड़ा आपको इसमें कहानी के में थोड़ा रोक के इसमें उदाहरण दे देता हूँ आपको, क्योंकि आप समझ जाओगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या चाहे कोई भी हो, अगर हम अपनी तपस्या का तप करते हैं, कोई ऋषि मुनि, तो उसमें क्या होता है, तपस्या का तप से हम किसी को दबा सकते हैं, अपनी शक्ति का फल दबा सकते हैं, तो एक ही बार दबा सकते हैं। और जब हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, हमें दोबारा ज्ञान अर्जित करने के लिए उतना तप दोबारा करना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो वहाँ के
देवता वगैरह थे उनने अपनी शक्ति का प्रयोग एक बार कर दिया था, जिस कारण से सभी ने दबा दिया था। अब कोई भी अगर दबता है, कोई भी किसी टाइम पर अगर किसी शराब से या किसी दोस्त से किसी से भी अगर दबता है, तो जब भी वो निकलता है और जिसकी बातों का सम्मान करता है तो उसे वरदानों से भी संतुष्ट करते हैं उसी टाइम पर। हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने सब ने बोला हुआ है कि जब जब किसी को श्राप मिला है, जैसे हनुमान जी की माता अंजलि को जब श्राप मिला था तो उनको फिर वरदान भी मिला था कि तुम्हारे उससे ऐसा पुत्र होगा पैदा पराक्रमी जो कभी किसी से युद्ध में नहीं हारेगा। और भी बहुत सारे श्राप से जिनको श्राप मिलता है दुनिया में वो वरदानों से संतुष्ट होते हैं। तो वैसे ठीक यहाँ पर भी था। तो इनको भी जब ये सारी चीज़ें हुआ था तो इनको भी वरदान से संतुष्ट हो गया था। जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा इसे नाचने दो, जो बता रहा है करने दो और इसको खुलासा होने दो। तो कुछ लोगों ने इसे रोकना चाहा काफ़ी। ऐसे करते करते धोनी में नाचे। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे देवता कोई नहीं नाच रहे थे वहाँ पर, सारे देवताओं की बंदी पड़ी हुई थी और यह अकेले नाच रहे थे। अब ये जब नाच रहे थे तो उस टाइम पर ऐसा होता है, नाचने में ये होता है क्योंकि किसी को अपना गुरु भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि सारी विद्याएं जो करने वाले थे गुरु करने वाले थे। क्योंकि हमारे गुरु और हमारे उसमें बोला गया है, हमारे जागरों में बोला जाता है, बिगड़ ध्वनि के ज्ञान नहीं होता है। जब तक तुम ध्वनि नहीं लगाओगे आगे और आग नहीं जलाओगे तो तुम्हें ध्यान नहीं लगेगा तुम्हारा, बोला जाता है। और बिगड़ गुरु के ज्ञान नहीं होता, जब तक तुम किसी को गुरु नहीं बनाओगे जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो वैसी ये प्रोसेस चला वहाँ पर और ये काफ़ी परेशान हो गए, सब परेशान हो गए वहाँ पर लोग। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा यार मिलजुल के हम क्या करते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करते हैं। तो सारे लोगों ने अपना बल लगा दिया, किसी ने अपना थल लगा दिया, किसी ने तंत्र की विद्या लगा दी, किसी ने हर तरीके से हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन वो देवता नाचना बंद नहीं हुआ। किसी की कोई बंदिश नहीं लगी उस पर। धामी जो पुराने वगैरह होते हैं तो वो अपनी तंत्र मंत्र शक्ति भी जानते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इन पर तंत्र मंत्र भी चलाया। उन्होंने कहा तुम मान जा मेरी बात को, यह है सो है करके। तो ये नहीं माना। तो इनकी क्या हो गई, वहाँ लड़ाई हो गई। तो इनने क्या करा, जो पुराने धामी थे इन्होंने वो लड़के का गला पकड़ दिया। 2-4 धामियों ने इनका गला पकड़ दिया और गला पकड़ के इनको कहाँ दबा दिया, जहाँ पर वो था धोनी थी, धोनी के वहाँ पर ले आके सर दबा दिया। अब दोस्तों पूरे गांव के बीच की बात है, जब इनको वहाँ पर सर दबा दिया, बोला जाता सर दबा दिया, तो इन पे न जाने कहाँ से इतनी ताकत आई, कहाँ से आई। तो इन्होंने उन सब को एक साथ छटकाया अलग को। ढिमकड़ा तो कोई देवता वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर उनके पास जाके ये देखो उनकी पोल पट्टी खोलने लग गया। किसी ने बोला तू बेकार देवता है फलाना ढिमकड़ा, तो वो देवता के पास चले गया। तो इसने वो देवता की पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने कहा तू कहाँ का धामी बन रखा है, तेरी 3 शादियाँ हैं और तेरी याली बीवी से ऐसा हुआ, तेरी मतलब पर्सनल चीज़ें खोलने लग गई वहाँ पर सभी देवताओं की। अब जो और धामी थे वो डर के मारे बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जाऊँगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, अब मैं जाऊँगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो ये जितने धामी की गद्दी लगी थी कोई सामने नहीं आया। अब ये प्रोसेस चलता रहा। उस दिन यात्रा में चला, पूरी धोनी में चला, तो वहाँ पर जितने लोग थे क्या हो गए, सब परेशान हो गए और जागर में कोई फैसला नहीं आया। क्योंकि अब दोस्तों शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है, और मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये मतलब शक्ति का चलता रहा चलन। वहाँ पर मैया नहीं नाची, मैया को दबा दिया था, और इनके एड़ी देवता दबा दिए थे, और कैल बकरिया जल दबा दिए थे, रुद्र देवता दबा दिए थे, जो हर साल धोनी में ऐसे नाचते थे, प्रचंड होकर नाचते थे वहाँ पर और अपना फैसला धड़ाधड़ करते थे। लेकिन उस बार धोनी में क्या हुआ, कोई भी देवता नहीं नाचा। अब ये क्या हो गए, वहाँ पर सब जने परेशान हो गए। अब परेशान तो हुए, सारी चीज़ें चली वहाँ पर प्रोसेस में। तब जाके ये हार मान हो गए। उन्होंने कहा गुरु और जागर वगैरह, क्योंकि जब ये होती बात इज्जत पर और उस पर आ जाती ना, तो दोस्तों फिर सब जने परेशान हो जाते हैं। तो ये सब धामी लोग कहाँ गए, फिर उन्होंने कहा यार क्या करा जाए। ये सब धामी लोग उनके चरणों में गए। चरणों पर जाके क्षमा ही मांग सकते हैं।
तो पूरे गांव वाले और जितने भी वहाँ पर समझदार जो डंगरिये थे और जो अभिमानी थे, अभिमानी तो साइड में रहे, और जितने समझदार डंगरिये थे सब वहाँ पर चरणों पर आए। उन्होंने कहा ऐसा है कि यार तुम जो कोई भी हो, अगर तुम असली में देवता हो तो आओ और अपना परिचय दो हमें, और ये हमारा जो गांव इस टाइम पर संकट में है, संकट से अगर तुम बाहर निकाल दोगे इसे, तब जाके हम तुम कहेंगे तू देवता है, नहीं तो तू छली और कपटी कोई बहरूपिया घूम रहा है इस भेष में। तो इतनी जो लास्ट में फिर वहाँ पर धात लगती है इनके कानों में, वहाँ पर पंचवली देवता के, तो ये फट से क्या होते हैं अपने असली स्वरूप में नाच जाते हैं वहाँ पर। और जैसे नाचते हैं अपने असली स्वरूप में, फिर बुलाया जाता है एक लकड़ी का वो पकड़ के, और ये पूरी धुनी को अपने उससे करते हैं, और फिर अपना नाम बताते हैं गुरु को, गुरु मैं पंचवली देवता बोल रहा हूँ, और मैंने ही ये धुनी सारी और ये सारा जो हो रखा था यहाँ पर, सारी जो भी हो रहा था ये मेरे ही छल कपट चल रहे थे, और अब रियल में मैं पंचवली देवता हूँ। और अब जिस देवता की बंदी खुली पड़ी है और जो देवता नहीं नाच रहे हैं, मैं सबको नचा दूंगा एक एक बारी करके। उन्होंने कहा ठीक है तुम नचाओ, तब जाके हम कहेंगे तू देव है, देव जोनी में है। तो पहली दाढ़ी पकड़ी, और दाढ़ी पकड़ने के बाद, क्योंकि मैंने पहले बोला ये दाढ़ियाँ सबकी काटने की क्षमता रखते हैं, मारी मैया की तरफ को, तो मैया नाच गई। जय मैया, जय मैया। जय मैया, जय मैया, जय गुरु की, जय गुरु की करके मैया नाची। मैया नाची, मैया नाचने के बाद धोनी में आई, धोनी में मैया ने अपने साथ में खेली इनके साथ में, फिर मारी दाढ़ी और पकड़ के, किसको मारी? एड़ी बाबा को मारी। तो एड़ी बाबा बांधन, खाना बांधन, तिरकना बांधन, होल पर बांधन, धौल पर बांधन, तात बांधन, शाद बांधन, उन्होंने निर्वाण करना सिर धर देनो, भूख जुझु खवा देनो, यादेश यादेश नाटक जानकारी है नाचे, जो एड़ी के डंगरिया जितने थे वहाँ पर सब नाचे। उसके बाद फिर मारी दाढ़ी के बाद मारी कैल बकरू के पास मारी। तो जितने भी कैल बकरिया के डंगरिया थे सारे वो नाचे वहाँ पर। फिर रुद्र के डंगरियों को दाढ़ी मारी, तो जितने भी रुद्र के डंगरिया थे वो सब नाचे। तो ऐसे करते करते सब के डंगरियों को मारी। फिर जो राजा थे तो राजा के डंगरिया को भी दाढ़ी मारी ने। तो गोलजू की बंदी भी खोली, जितने देवी देवता थे वहाँ पर सबकी बंदी खोली, और बंदी खोलने के बाद वो धोनी में नाचे। फिर सभी ने वहाँ पर जो उस गांव में के लोगों ने थे तो इनको क्या कर दिया, वहाँ पर इंसाफ के लिए स्थापित कर दिया और इनको इंसाफी देवता बना दिया उस गाँव में। तो उस गाँव का जो भी करते हैं और जैसा भी करते हैं तो ये पंचवलिया जी इंसाफ करते हैं। दोस्तों उसके देखो जब कोई देवता दबता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आएंगे, नहीं कभी इस देवता को कोई नहीं दबा सकता, नहीं इसको नहीं दबा सकता, कोई हर कोई अपने अपने तरीके से कमेंट भी डालेगा। लेकिन मैं आपको हर हमेशा बताता हूँ, कोई भी चीज़ में किसी में भी जाओ तो विद्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर विद्या नहीं होगी तो आप समझ लो फेल हो, आपका सारी करनी बेकार है। और जो मैं आपको यहाँ पर से ज्ञान देता हूँ आपको मतलब अपने मुंह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इतना डीपली से मैं समझाता हूँ क्योंकि मेरे भाई लोग समझ जाए इस खेल को सारा, इसलिए समझाता हूँ। दरअसल मैं अब आपको इसमें बताता हूँ कि कोई कैसे दबता है या कैसे कैसे होता है। दरअसल जो देवते आते हैं सब पर वो एक समान ही आते हैं और स्वच्छ देवता आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति पर गोयल आया, तत्काल खेलने वाला गोयल आया, गोयल तो बढ़िया देवता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है।
ये सबको पता है। लेकिन मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, मैंने 20 साल से उनकी भक्ति कर दी है। अब मेरा काम हो गया, मेरा घर का काम या किसी का काम हो गया, मैंने किसी का बुरा करना है। मैंने कहते इसका बुरा, मैंने कहा गोलजू मैंने तेरी भक्ति इतने साल से करी है, आज मेरे को 50 साल हो गए तेरी भक्ति करते करते, और इसका कुल में तुम ऐसा कर दो। तो वो देवता नहीं कर रहा है, देवते को किसने उस चाल में रख दिया है? वो हमने रखा है, वो हम मनुष्य ने रखा है उस चाल में। तो देवता तब जाके तुम्हारा वो काम कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, ये रीतें चलते रहती हैं। रीत का उन्होंने कहा ऐसा बोल देंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो देवते जितने भी होते हैं ये क्या हो जाता है, इंसानों के बस में रहते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो गया था, ठीक यही हो गया था। और जब भी कोई देवता दबता है, या जब भी कोई औरत दबती है, जब भी कोई महिला दबती है, जब भी कोई इस चीज़ में दबना अलग चीज़ होता है और घात अलग चीज़ होता है। मैं आपको पहले बताता हूँ। दबाया जो जाता है वो मंत्र तंत्र और विद्याओं से दबाया जाता है, और ऐसा नहीं होता है कोई ना दबे। आज के टेप में हमारे पहाड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। फिलहाल मैं तो इस चीज़ से कतई दूर हूँ, और मैं इन चीज़ों को उतना डीपली भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमें जिसे इस चीज़ का ज्ञान होगा, जिसे अपने वेद और शास्त्र और जिनको इन चीज़ का ज्ञान होगा, वो कभी इतने डीपली से और इतने तंत्र मंत्रों में नहीं जाएगा। क्योंकि चले हुए हैं श्री कृष्ण के टाइम से, हमारे तब से ही चले, जो राक्षसों के पास होती थी विद्या होती थी, और ये विद्याओं को हमारे पूर्वजों ने दबा दिया था कि विद्याएं बाहर ना आए करके। लेकिन होते ना जो राक्षस प्रकृति के और जो ये सारी चीज़ों को चलते हैं, तो वो अपने चलाए रहते हैं और लोगों का अहित करते रहते हैं, क्योंकि विद्याएं गलत होती हैं। हाँ, मैं हर हमेशा कहता हूँ अच्छे कार्य करो और अच्छी दिशा में जाओ, लोगों का भला करो। तो दोस्तों, मैंने अपने माध्यम से सबको बता दिया है कि देवता कभी किसी का बुरा नहीं करता, बुरे करने वाले इंसान होते हैं। और हम जिस देवता को जिस चाल में रख देंगे, बहुत जगह मेरे को ये सुनना आता है कि गगनाथजू क्या नाम कहते हैं लग गए, और गगनाथजू ने हमारा कुल का बर्बाद कर दिया, कलविष्ट जी ने हमारा कुल का बर्बाद कर दिया, नरसिंह देवता ने हमारे कुल का बर्बाद कर दिया। वो बर्बाद करने वाले नहीं होते हैं आपके कुल का। आपके कुल का बर्बाद करने वाले आपके पितर होते हैं, और आपके पूर्वज होते हैं, आपके घर की माताएं और बहनें होते हैं, कि जिनने तुम्हारे वंशजों के साथ अच्छा करा होगा तो तुम्हारी पीढ़ी में अच्छा ही चलेगा। और यदि तुम्हारे घर में किसी के साथ छल कपट और किसी को मारा होगा तो तुमने देवते भी उसी काल में लगाए होंगे। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ की सीमा में पाँव रखते ही तुम्हें देवते दिख जाएंगे, क्योंकि उनके कुल में लोगों ने भक्ति इस प्रकार से कर रखी है, अपने देवता को सक्षम बना रखा है। देवता की कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति किसकी होती है? इंसान की भक्ति की होती है। अगर देवता की अगर शक्ति होती तो दोस्तों, तो देवता हर हमेशा क्या करता है, देवता की अगर शक्ति होती तो देवता अपने डंगरी से कभी कोई नियम नहीं कराता, वो खुद ही आके सारी चीज का फैसला कर जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देवता जिस किसी पर नाचता है तो वो अपने डंगरी से क्या कराता है, नियम कराता है। उससे तू बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं खाएगा, ऐसा नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, तू कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि देवता जानता है हर हमेशा चीज किसकी होती है, सत्य की होती है। उसे सत्य के मार्ग पर चलाता है देवता, जो नया डंगरिया होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, सारे नियम आगे बढ़ते हैं, तो डंगरिए क्या हो जाते हैं, अपनी चाल में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोभ मोह माया और इन चीज़ों से आज तक कोई नहीं बच सका, तो डंगरिए भी इस चाल में अपना चल देते हैं। तो दोस्तों, ये घटनाएं मैंने आपको जो बताई हैं, डीपली बताई हैं, इसलिए बताई है क्योंकि आप इस चीज़ को समझो और भ्रमित मार्ग में ना जाए सभी लोग। एक भाई का मेरे सवाल भी आ रहा था कि हमारे पितर वगैरह सब हमारे घर में घात में पड़ी है, और हमारे माता ने, मैंने आप, क्योंकि ये बातें तो सारी हम टेलीग्राम पर हमारे मित्र लोगों से अगर तुम जाओगे तो शेयर करके आपको सारी चीज़ें बता देंगे, आपका सारा घर का राग दास सारा बता देंगे आपको, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पर यही बातें चलती है वहाँ पर, और सारे लोग हमें। लेकिन आपने सार्वजनिक पूछा है तो मैं आपको उत्तर भी इसमें सार्वजनिक दे दूँगा। दरअसल जब भी ये घात लगती है हमारे कुल में, और वो स्त्री के साथ कितना बुरा हुआ है, हमारे पहाड़ में मैंने आपको पहली कहानियाँ दे रखी है, जो नक्कू बुबू थे उनका जन्म भी ऐसे हुआ है। वो इतने बरदानी बने कि वहाँ पर सबको हराया उन्होंने, गोलजू तक को हराया था युद्ध में।
आपको अगर कहानी नहीं देखी होगी तो आप मेरी कहानी जाके देख लेना, सेम कहानी है यही। तो उस युग में होता ही ऐसा था, और फिर बाद में सत्य की जीत होती थी। तो हमेशा हर युग में ये प्रोसेस चलता है। तो आपको अगर इस चीज़ में डीपली चीज़ में और अच्छे से जानना है तो आप ग्रुप में आ जाना हमारे, और वहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट हैं और जो सलाहकार हैं इसमें, वो आपको हर चीज़ का उत्तर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक में। और आपकी परेशानी वगैरह जो भी मतलब चल रहा है लगातार हमारे उसमें, लगातार जो हमारे भाई लोग हैं जो सीनियर हैं, मैं तो सीनियर ही बोलता हूँ सबको, तो सीनियर भाई लोग हैं, तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर वहाँ से आपको दे देंगे। भैरव को मानता हूँ ना किसी को, ना माता को, उनको किसी को नहीं मानता हूँ। तो मैं जो हूँ अपना आप मैं स्वयं गुरु मानूंगा, क्योंकि इन सब देवताओं की शक्ति ने उसे दबा दिया था, तो इनने मानने से मना कर दिया वहाँ पर सबको अपना गुरु। और ना किसी देवता ने इनको छुट्टी लगाई, फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है तो मानो, और ये जो ध्वनि है और ये यहाँ की जो इसको है, इसको विधिवत नियम से पूर्ण करो। क्योंकि ये गांव में पूरे आश्चर्य का माहौल बन गया था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था वहाँ पर इतना बड़ा, कभी सही से ध्वनि जाते, देवता पूरे हारमान हो गए थे सारे देवता। तो जब सारी चीज़ें इनके सामने नतमस्तक हुए, नतमस्तक होने के बाद फिर इन्हें किसी वहाँ से धामी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम कहते हैं, ये मुगल देवता होते हैं, मुगल पठान देवता होते हैं, और ये हमारे उधर से आए हैं। और जिनने मुझे कहानी दी उनने भी अपना भी मत रखा कि जो देवता गौंत पीरा है और जो देवता गाय का मूत्र पीता है और हमारे हिंदू धर्म में बराबर आ रहा है और माता की अगवानी कर रहा है, और पूर्णागिरी माता में आज भी अगर तुम जाओगे तो वो अगवानी करते हैं, और लगातार हमारे हिंदू धर्म में और सभी देवताओं को मानते हैं, सभी देवताओं की राह रीति जानते हैं, तो वो देवता मुसलमान नहीं हो सकता है। मैं अपना उन्हें हिंदू मानता हूँ। तो इन्होंने मेरे को इन्ना अपना मत भी रखा और उधर भी रखा, तो दोनों मत। दरअसल अब मैं इनकी कहानी भी लेकर आऊँगा पंचबली देवता की, कैसे ये हमारे उत्तराखंड में फैले और क्यों इनको देवता पूछते नहीं है, बहुत जगह कम पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रचंड देवता होते हैं। आज अपना थोड़ा बहुत भी मत रखना चाहूँगा, क्योंकि हम ये कार्य कर रहे हैं, हो सके आपके पास देवताओं की बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी कृपा हो, आप तंत्र मंत्र हो, दुनिया के टोना मुना मुना सब आप पे हो। दरअसल मैं इन चीज़ों को बहुत कम मानता हूँ, मेरा अपना मत है दोस्तों। एक 5वीं क्लास का बच्चा, एक अनपढ़ बच्चा जिसको ना शास्त्र का ज्ञान, ना किसी चीज़ का ज्ञान, ना किसी चीज़ का ज्ञान, तो वो हमको आगे एक टूना मुना करके और ये सारी चीज़ें करके हमको मूर्ख बना जाते हैं। तो मैं उस चीज़ में कभी नहीं चलता हूँ। हाँ, अगर मैं उस धामी को जरूर मानता हूँ जो नाचने के साथ साथ जिसने वेद पढ़े हों, जिसने शास्त्र पढ़े हों, क्योंकि वो देवता के ज्ञान पर नहीं उछल सकता है, क्योंकि देवताओं की शक्ति पर उन पर ज्ञान पर उछल रहे ना। हमने वो देवताओं की शक्ति पर उछल रहे जिनने तप धप करा हुआ है और अपने तप धप से लोगों को हराया है। हम अपने ज्ञान पर कितना उछल रहे हैं? पहले हमें अपने अंदर से मैं हटाना पड़ेगा, और हमें अपने वेद और अपने ग्रंथ और रामायण और महाभारत इनको सीखना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, तो हम इस योग्य है। और अगर हमें अपने वेद और अपने ग्रंथ पर नहीं है तो हम ये टूने मुने और इन शास्त्रों पे ही चलेंगे, क्योंकि सदियों से चले हुए आ रहे हैं। कृष्ण के टाइम से भी ये सारी विद्याएं चली हुई आ रही है, कोई ऐसा नहीं कि ये मिथ्या होती हैं। लेकिन क्या नाम कहता है, हमें अगर वेद का ज्ञान नहीं होगा, कब किस टाइम पर किस भगवान ने ये सारी चीज़ें धारण करी थी, तो हमें कोई भी आके मूर्ख बना जाएगा। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप कतई मूर्ख ना बने और आप इस चीज़ों को समझिए दोस्तों। हमें गीता का ज्ञान है और हमें सब चीज़ का ज्ञान है। हम कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। हम हमेशा महादेव का ही सुमरन करते हैं और अपने इष्टों का ही सुमरन करते हैं। तो आप भी अगर अपने इष्टों का और महादेव का हमेशा सुमरन करोगे तो आपके ऊपर महादेव की कृपा और महादेव का सुमरन और आपके इष्ट की ताकत, सच्चाई की ताकत हमेशा आप पे बनी रहेगी। तो दोस्तों, यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।